माननीय विधायक पर चेयरमैन साहब के द्वारा जो भी आरोप लगाया गया है वो बड़ा भड़के हुए चेयरमैन पे आप। हम नहीं भड़के हैं महाराज, हम भड़के कहाँ हैं? उनके उलूल वो जुलूल तो पूछ रहे हैं, विधायक से पूछ रहे हैं सीधे तौर पूछ पे कि कहाँ क्यों, रहे हैं? कैसा विधायक जी? पूछ कहाँ रहे ऐसा हैं? क्यों विधायक जी? पूछ नहीं रहे अभी तक हैं। टिटाड़ी का रास्ता नहीं बना विधायक पूछ जी। नहीं रहे हैं। दलित विधायक का वो कह रहे हैं कि धरना देला से ना हुई, काम करैला से हुई। वो तो बस डायलॉगबाजी जानते हैं, आज तक काम तो कुछ किए नहीं हैं। जब यहाँ के उप चेयरमैन अनशन पर बैठा हुआ था तो विधायक जी के कहते हुए करीब 8 से 9 दिन बीत गया तो चेयरमैन साहब छाती ठोक करके कह रहे हैं कि 8 दिन के अंदर। एक और बड़ा सवाल है, कुछ आरोप विधायक जी पर लग रहा है कि कमीशन लेते हैं, कहाँ तक सही बात? देखिए, आरोप लगते आ रहा है पहले से भी कि जो राजपुर विधायक हैं झूठ बोलते हैं, काम नहीं करवाते हैं और लोगों को जो है ज़्यादातर बस अपने बातों में उलझा कर रखते हैं। देखिए, ये जो प्रतिनिधि हैं जी यही नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ जनबोल खबर। अभी हमारी मौजूदगी इटाढ़ी में है। जैसे कि हमने एक पहले आपको वीडियो दिखाया था, बक्सर धनसोई मार्ग का इटाढ़ी बाज़ार, जहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र भी है और बालिका विद्यालय भी है, उसकी स्थिति जो रोड का था। उसके बाद खबर चलने के बाद असर हुआ और असर के बाद जो है उस पर पानी निकासी का काम शुरू हुआ। लेकिन आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष कमल पाठक जी। जानेंगे इनके विधायक जी के बस के बात नहीं है, ये सारा काम हम करवा रहे हैं। वाकई क्या सच्चाई है? इस सच्चाई को जानने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमल पाठक जी। जी स्वागत है आपको। पहले जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको हम धन्यवाद देते हैं। हमारे माननीय विधायक पर चेयरमैन साहब के द्वारा जो भी आरोप लगाया गया है वो बेबुनियाद आरोप है। वो तो कह रहे हैं कि अब हमने इसको पास करवाया, विधायक के बस की बात। अब हम बता रहे हैं, चेयरमैन साहब माननीय विधायक के बढ़ती लोकप्रियता के कारण अपनी जनाधार को खिसकते हुए देख रहे हैं और इसी बौखलाहट में वो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। और 17 महीने के कार्यकाल में कुछ किए तो है नहीं। अब अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं जो कि कहीं से तथ्य उनके पास नहीं है। वो कह रहे हैं कि रोड को पास हमने कराया, जबकि सत्य ये है कि रोड का वो पास कैसे करा सकते हैं? क्या हैं वो? किस बोर्ड के वो मेंबर हैं? विधायक हैं, सांसद हैं, या हम पूछते हैं कि विधान पार्षद हैं? हवाबाजी करने से होगा? कौन सा सदन में जाकर के वो आवाज़ उठाए हैं? लेटर तो कोई दे देता है, किसी मंत्री को जाइएगा लेटर, वहाँ लाखों लाख लेटर पड़ा होता है, लेकिन लेटर दे देने से पास हो जाएगा? कुछ दिन पहले आप लोग धरना दे रहे थे, हम कवरेज किए जी। वो कह रहे हैं कि धरना देला से ना हुई, काम करैला से हुई। वो तो बस डायलॉगबाजी जानते हैं, आज तक काम तो कुछ किए नहीं हैं। जब यहाँ के उप चेयरमैन अनशन पर बैठा हुआ था तो एक प्रतिनिधि का दायित्व तो बनता है कि अगर हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, कोई अगर अनशन करता है तो किसी भी तरह उस अनशन को समाप्त कराया जाए और जिस चीज़ के लिए भी वो अनशन पर बैठा है उसको अविलंब बहाल कराया जाए। तो जैसे ही विधायक जी के संज्ञान में ये बात गया कि हमारे विधानसभा के अंदर इटाढ़ी मुख्यालय पर उप चेयरमैन अनशन पर बैठा हुआ है और उसका तबीयत खराब हो रहा है, ठीक विधायक जी दौड़ते हुए भागते हुए तमाम अधिकारियों को पथ निर्माण विभाग को फोन करके वहां पर बुलाने का काम किया और डांट फटकार करके उन लोगों से काम करवाने का काम किया और अनशन तोड़वाने का काम किया। उसी रात उस रोड का मरम्मती चालू कर दिया गया और ये आश्वासन दिया गया कि 15 दिन के अंदर इस रोड को विधिवत काम किया जाएगा, नाला का विधिवत काम किया जाएगा। और जब विधायक जी के कहते हुए करीब 8 से 9 दिन बीत गया तो चेयरमैन साहब छाती ठोक करके कह रहे हैं कि 8 दिन के अंदर हम काम लगा देंगे। हवाबाजी कीजिएगा, लोग मूर्ख हैं? मूर्ख नहीं है चेयरमैन साहब। आपको इटाढ़ी नगर पंचायत की जनता जान चुकी है और जनता इस बार आपको करारा जवाब देगी। आप कह रहे हैं कि विधायक जी 100 हो गए हैं। विधायक जी 100 हो गए हैं कि आप हो गए हैं? अगर आज नगर पंचायत का चुनाव करा दिया जाए तो उनका जमानत जब्त हो जाएगा, ये बात वो भी जानते हैं। और इसी घबराहट में आकर उनका उलूल जुलूल बयाने, बचकाना बयाने आ रही है। कह रहे हैं कि हमने पास करा दिया।
वो तो कह रहे हैं भाई, दिखा रहे हैं कि लेटर है, हमने पास करा है इतने तो यही तो हम चेयरमैन साहब से पूछ रहे हैं। क्या उनका दायरा क्या होता है आप जानते होंगे। निश्चित तौर पर देखिए, हमारे पास वो हवाबाजी में बोलते हैं, हम हवाबाजी में नहीं बोलते हैं। हम कांग्रेसियों का कल्चर होता है कि कोई भी बात साबुत के साथ बोलते हैं, उनके दायरे में आता है। ये आरसीडी का मामला है, आरसीडी का मामला है। आरसीडी में पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क पथ, सुलभ संपर्क पथ और छूटे हुए बसावट की सड़कें जो होती है, वो सभी लोग जानते हैं कि वो विधायक के अनुशंसा पर, यानी कि विधायक ही उसकी अनुशंसा करता है, तब जाकर के उसकी स्वीकृति मिलती है, और जब स्वीकृति मिलती है तब जाकर के वो काम किया जाता है। और देखिए, इनके नगर पंचायत की जो मुख्यालय से पुराना सदर अस्पताल जो रोड जा रहा है, उसमें आप देखे होंगे कि ठेहुना भर पानी लगा हुआ है। साल भर से 17 महीना इनको चेयरमैन बने हुए हो गया, और साल भर से उसमें पानी लग रहा है। उसी का पानी हमारे आरसीडी रोड में आकर के बार बार उसको गड्ढे में तब्दील कर रही है, और उस गड्ढे में तब्दील के कारण लोगों को आवागमन बाधित हो रहा है, लोग घायल हो रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारे माननीय विधायक विश्वनाथ राम जी ने 2 बार अधिकारियों से बात करके उसको बनवाने का काम किया, लेकिन बरसात में फिर वही हाल हुआ। उसके बावजूद भी विधायक जी ने आनन फानन में, जब अनशन पर उप चेयरमैन जी बैठे, तो उनको अनशन तोड़वाने के लिए, कि एक पंचायत का प्रतिनिधि बैठा है, उसको अनशन तोड़वाने के लिए सारे अधिकारियों को बुला करके डांट फटकार लगा करके उसी रात उसको मरम्मत करवाए, और तमाम अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि विधायक जी 15 दिन के अंदर काम लगा दिया जाएगा। देखिए, एक और बड़ा सवाल है, कुछ आरोप विधायक जी पर लग रहा है कि कमीशन लेते हैं, कहाँ तक सही बात? देखिए, आरोप लगाना और आरोप को साबित करने में आसमान धरती का फर्क होता है। ये जो एक दलित विधायक पर एक दलित का अपमान करते हुए जो इन्होंने गंदा आरोप लगाया है, तो विधायक जी तो नहीं कुछ कह रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं चेयरमैन साहब को, सीना ठोक कर कह रहे हैं कि अगर 90 दिन के अंदर, आज से गिन लीजिएगा, 90 दिन के अंदर अगर ये विधायक चेयरमैन साहब पूरे विधानसभा के किसी मास्टर से ये कहवा देंगे कि विधायक ने हमसे कमीशन लिया है, तो हम प्रखंड अध्यक्ष से अपना इस्तीफा दे देंगे और राजनीति से आजीवन संन्यास ले लेंगे। अगर चेयरमैन जी ये साबित नहीं करते हैं तो उन पर मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे, ठीक 90 दिन के बाद। देखिए, ये भी आरोप लगते आ रहा है पहले से भी कि जो राजपुर विधायक हैं झूठ बोलते हैं, काम नहीं करवाते हैं, और लोगों को जो है ज़्यादातर बस अपने बातों में उलझा कर रखते हैं। देखिए, ये जो प्रतिनिधि हैं जी, यही आरोप लगा रहे हैं। जनता कितनी खुश है, हमारे विधायक महोदय ने इसमें चेयरमैन साहब ने 4 करोड़ का हिसाब मांगा है। शायद चेयरमैन साहब को पता नहीं होगा, या उनको किसी प्रकार की जानकारी भी नहीं रहती है। उनको ये पता होना चाहिए कि विधायक जी के अब तक के कार्यकाल में 12 करोड़ रुपए का बिहार सरकार द्वारा स्वीकृति मिला है, जिसमें 8 करोड़ 87 लाख रुपया विधायक जी ने अपने विधानसभा में खर्च कर दिए हैं, और 3 करोड़ 13 लाख रुपया अभी भी विधायक जी के खाते में है, जो कई योजनाओं को उन्होंने विभाग में अपने लेटर के माध्यम से भेजा है। और जैसे ही विभाग से स्वीकृति मिलेगी, उस पैसे का यूज विधानसभा के अंदर किया जाएगा। 78 रोड पूरे विधानसभा में 78 रोड हमने ऐसे बनवाया है हमारे विधायक जी द्वारा, जो आज़ादी से लेकर के आज तक कभी बना ही नहीं है। उस रोड को बनवाने का काम किया, ताकि जैसे आपने देखा कि एक बड़का गांव पंचायत में आवाज उठा था कि दलित बस्ती में रास्ता, आनन फानन में हम लोगों ने तुरंत रास्ता बनवाने का काम किया, और ये कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ। तो कवरेज हमें की है, तो वहाँ काम नहीं हुआ। ये कोई बात है? बिना तथ्य का कुछ भी बोल दो, अपनी नाकामी छुपाने के लिए बोल दो। 17 महीना इन्होंने सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है। हम कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब, जनता मूर्ख नहीं है, जनता लोकतंत्र में भगवान है, और भगवान को बहुत जानकारियां होती है। चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि 6 महीना तो हमारा खाता नहीं खुला, तो 6 महीना आप झुनझुना बजा रहे थे। झुनझुना बजाने के लिए आपको चुना गया था कि काम करने के लिए चुना गया था? बड़ा भड़के हुए चेयरमैन पे आप।
हम नहीं भड़के हैं महाराज, हम भड़के कहाँ हैं? उनके उलूल वो तो जुलूल पूछ रहे हैं, विधायक से पूछ रहे हैं सीधे तौर पूछ पे कि कहाँ क्यों, रहे हैं? कैसा विधायक जी? पूछ कहाँ रहे ऐसा हैं? क्यों विधायक जी? पूछ नहीं रहे अभी तक हैं। टिटाड़ी का रास्ता नहीं बना विधायक पूछ जी। नहीं रहे हैं। दलित विधायक का वो उत्पीड़न कर रहे हैं सीधे तौर पर। दलित विधायक के साथ इस तरह का गंदा आरोप लगाना एक प्रतिनिधि के द्वारा, ये कहाँ तक उचित है? कहाँ तक उचित है? साबित कर देंगे कि वो कमीशन लिए हैं। वहीं एक ऐसे विधायक है पूरे हमारे बिहार में कि कहीं भी जाते हैं तो किसी भी अधिकारी से सीना तान कर बात करते हैं और अधिकारी उनसे डरते हैं कि भाई ये घूस लेने वाला, ये पैसा लेने वाला विधायक नहीं, अगर इसका काम नहीं होगा तो दिक्कत आ जाएगा, और वो आरोप लगा रहे हैं। चलिए, लगातार आप देख रहे थे यहाँ पे कि किस तरह से जो है इटारही के जो रास्ता पे लेकर के बवाल हो रहे हैं। अभी प्रखंड अध्यक्ष जी सीधे तौर पे बता रहे थे कि विधायक जी तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लोग मानने पर तैयार नहीं हैं। लोगों के द्वारा विधायक जी पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।